संसार में कोई झगड़ा नहीं होगा। सास बहू को बेटी समझ ले और बेटी सास को सास नहीं माँ समझ ले। बोलो संसार में झगड़ा होगा। सजनों कुछ भी कहना, भैया से लड़ जाना, बेटे से लड़ना, पर बिटियाओं से कुछ मत कहना, ये पराया धन है और इसको बड़ा सुरक्षित करके तुम्हें रखना है, क्योंकि ये दूसरे के घर विदा करना है। अपने धन खराब हो जाए, अपना अंग खराब हो जाए तो चलेगा, पर ये दूसरे का धन है। जिस दिन ये खराब हो जाएगा तो दुनिया वाले विवाह करने के लिए इनकार कर देंगे, मना कर देंगे। ये पराया धन है सज्जनों, इसको सजो करके तुम्हें रखना है। राजा हिमांचल की दीनहीन दशा, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, फूट फूट करके रो रहे हैं। आज जिस लाडली बेटी को मैंने नाजों से पाला, आज मैं उस बिटिया को विदा कर रहा हूं। बहुत सारा धन दिया, धन देने के बाद बिटिया को विदा किया। सज्जनों, भूतनाथ भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के आए। भूतनाथ भोले बाबा कैलाश में सानंद के साथ में विचरण कर रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरा भक्तों, 1 वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हुआ। देवताओं को ताड़कासुर नाम का दैत्य आज भी प्रताड़ित करता हुआ चला जा रहा है, परेशान कर रहा है। और जैसे ही तीसरा वर्ष हुआ, देवताओं ने सोचा अपने भूतनाथ भोले बाबा का तो विवाह इसलिए करवाया था कि ताकि इनकी कोई भी संतान होगी वो ताड़कासुर का वध करेगी। 3 वर्ष होगी, भूतनाथ भोले बाबा ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। सारे देवता मीटिंग करने के बाद भूतनाथ भोले बाबा के पास में आए। बाबा से निवेदन किया, बाबा हमने तुम्हारा विवाह करवाया था कि तुम्हारे जो भी संतान पैदा होगी वो ताड़कासुर का वध करेगी, लेकिन 3 वर्ष हो गया आपने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे, देवताओं पार्वती ने बिना मेरे एक संतान को जन्म दिया है। गणेश जो थे वो शरीर के उठन से पैदा किया था। भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, बिना पार्वती के मैं पुत्र पैदा करके दिखाऊंगा। मुझे भी पार्वती की कोई आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो बिना पत्नी के पुत्र पैदा करे। ऐसे ही मेरे सदाशिव दानी संकल्प ले लिया, घोषणा कर दी, अरे वो देवताओं, जितनी भी सभा में देवता बैठे, कौन देवता ऐसा है जो मेरी सहायता करेगा? सारे देवता शांत मौन बैठे हुए हैं। अग्निदेव खड़े हो गए, भोलेनाथ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अग्निदेव जैसे ही खड़े हुए तो भोले बाबा ने अपना वीर प्रसाद लिया, जमीन पर डाला। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके उस प्रसाद को खा लिया। पार्वती को जब ये समाचार मिला कि मेरी पूर्ति को अग्निदेव ने किया है, लाल लाल के क्रोध में आ गई, दौड़ करके आई, अग्निदेव को शाप देने लगी। अग्निदेव तुमने मेरे काम को किया है, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि आज से तुम भक्ष अभक्ष सब कुछ खाओगी, उल्टा सीधा सब खाओगी। सज्जनों, कन्यादान इसके सामने होता है, हवन में इसमें होता है, और आदमी चलाया भी इसमें जाता है। शापित कर दिया। मेरे भाई बहन, अग्निदेव शापित भये, और जैसे ही अग्निदेव शापित भये, अब विचार करने लगे, शाप तो लग गया, अब शाप से मुक्ति कैसे होगी? सुखदेव जी बता रहे, राजन वृक्ष आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। आपके मन में ये डर बैठा हुआ था, रानी इड़ावती पुत्र जन्म जा छूट जाएंगे, सारी संपत्ति पड़ी रह जाएगी। ये बताएं अब दुख कितना है? बोले बिल्कुल भी दुख नहीं है, कथा श्रवण कराओ। जब अग्निदेव शापित हो गए, देवर्षि नारद से अग्निदेव ने शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। देवर्षि नारद कहने लगे, प्रयाग में चले जाओ, जहां पर ऋषि पत्नियां स्नान कर रही हैं, उसमें एक माता है अरुंधति। माता अरुंधति को छोड़ करके भोले बाबा के वीर प्रसाद को धारण करवा दो। आप अग्निदेव प्रयाग में गए, माता अरुंधति को छोड़ करके भूतनाथ भोले बाबा के वीर प्रसाद को 6 ऋषि पत्नियों को धारण करवा दिया, और 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। सज्जनों, और जैसे ही ऋषि पत्नियां गर्भवती हुई, ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया। जब ऋषियों ने थोड़ा, एक समस्या समाप्त नहीं हुई, दूसरी समस्या तैयार हुई। यहाँ एक घर उजड़ रहा था, वहां 6 घर उजड़ गए। सज्जनों, इन ऋषि पत्नियों ने भी देवर्षि नारद से उपाय पूछा। देवर्षि नारद कहने लगे, शैलगिर नाम के पर्वत पर चली जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, तप करो, तप बल से तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे ऋषि स्वीकार कर लेंगे। 6 ऋषि पत्नियां शैलगिर नाम के पर्वत पर गई।
जहां पर जाकर के उन्होंने तप किया और तप बल से गर्भपात हुआ भक्तों। और जैसे ही गर्भपात हुआ और उसी भोले बाबा के वीर प्रसाद को नदी में बहा दिया। अब ये भोले बाबा का वीर प्रसाद नदी में बहता हुआ जा रहा है, तो एक जगह पड़ी जिसका नाम है सर्पित वन। और वहां पर भोले बाबा का वीर प्रसाद एक वृक्ष से टकराया। रात्रि हुई, भोले बाबा ने वहीं पर कृपा करी और सुबह जैसे हुआ तो एक बच्चे की रोने की आवाज आई। और ये बालक कोई और नहीं था, ये कार्तिकेय भगवान थे। भोले बाबा ने बिना पार्वती के कार्तिकों को पैदा किया, लौट करके आए। धीरे धीरे समय गुजरा भाई बहन। ताड़कासुर नाम का दैत्य देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है। कार्तिकेय का ताड़कासुर के सामने घमासान युद्ध हुआ और देखते देखते कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। और देवताओं ने इसीलिए भूतनाथ भोले बाबा का विवाह करवाया। मेरे साथ मिलकर के भाव से